हेलो फ्रेंड, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो कि हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो आज हम सीखेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो एडजस्टमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा उसके एडजस्टमेंट से पहले। तो देखिए, जो हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, इसको हम जब फर्दर आगे आने वाले चैप्टरों में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो भी हमको इसके एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विदाउट जब भी ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आता है हमारा, तो आंसर आपको खुद पता है, जब इसका एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा तो आंसर नॉर्मली बात है वो तो नहीं आएगा। तो इसका जो एडजस्टमेंट है वो कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है, फुल ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वीडियो में इसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद मैं 100% श्योर हूँ कि कोई भी आपका जो डाउट है वो नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आइए समझते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। देखिए, वर्कमैन, तीनों शब्दों को हम अलग अलग तोड़ करके समझेंगे। वर्कमैन का मतलब क्या होता है? वर्कमैन का मतलब होता है काम करने वाले आदमी। कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, मतलब उनके काम करने वाले कंपनसिएट करना। अब रिजर्व, रिजर्व मतलब आप समझ रहे हो जो हम सजो करके रखते हैं, जो धरोहर होता है हमारा पैसा, उसको। तो तीनों का मतलब क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो वर्कमैन होते हैं उनके कंपनसिएशन के लिए रिजर्व बना करके रखना। तो देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी बिजनेस होता है, वो जब भी स्टार्टअप होता है तो उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता ही है, बनाना ही पड़ता है। व्हेनेवर, देखिए कुछ भी हो सकता है कंपनी में। जब भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को मान लो कोई भी किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है तो इस रिजर्व से उठा करके दे दिया जाता है, क्योंकि जब हम पार्टनर्स से मांगेंगे कि भाई कौन देगा कह के, तो हर एक कोई ना कोई अपने तरफ से क्या करेगा ना, इनकार तो जरूर करेगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना दिया जाता है। किसी प्रकार का कोई भी लॉसेस होता है वो वहाँ से उठा लिया जाता है। तो देखिए किस प्रकार से इसको एडजस्टमेंट करेंगे। मेरे पास 5 केसेस हैं, 5 केसेस के अलावा कोई छठा केस आपके एग्जाम पे नहीं आएगा। इन्हीं से एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बनता है। तो आप जरूर इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए, मैं लॉजिक के साथ भी बताऊंगा इसको, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला केस क्या है, हमको रिजर्व दे रखा है। देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा तुमको लायबिलिटी साइड ही दे रखा होगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है? 90,000 का दे रखा है। पहला क्या है हमारा, पहला केस, ये केस है पहला। इफ नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम, क्लेम का रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं किया गया। ठीक है, अब जब क्लेम नहीं किया गया तो क्या होगा, जो रिजर्व है वो तो हमारा बच गया पूरा पूरा। भाई हमने रिजर्व बना रखा था कितने का? 90,000 का। और नो इन्फॉर्मेशन एज अ क्लेम, क्लेम के रिगार्डिंग कोई भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है। तो अब क्या किया जाएगा, भाई जो रिजर्व है वो सीधी नॉर्मली बात है, जब रिजर्व किन किन लोगों ने बनाया होगा? पार्टनर्सों ने ही बनाया होगा। तो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो जब पार्टनरों ने बनाया है तो पार्टनरों में ही वो बढ़ भी जाएगा। तो आइए देखते हैं जनरल एंट्रीज की क्या होती है। एडजस्टमेंट को मैं आपको बताता चलूँगा। तो देखिए, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये हमारा जो जनरल एंट्री वो क्या होगी। देखो, सबसे पहले हम यहाँ डाल लेते हैं हम केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट। ठीक है, ये केस नंबर फर्स्ट है। तो देखिए, केस नंबर फर्स्ट की जनरल एंट्री क्या होगी, मैंने बताया जनरल एंट्री। देखिए, जनरल एंट्री पास करने के लिए आपको लाइन डालनी पड़ेंगी जनरल एंट्री वाली। वो कौन सी होती है? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। आप डाल लेना, मैं डायरेक्ट आपको एंट्री करके बताता हूँ। दोबारा बोल देता हूँ, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ये आपकी क्या होगी? परफॉर्मा होगा आपका। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है हमको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा पूरा बच गया है तो क्या करना है। देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कर दो डेबिट, तो डब्ल्यू ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट हो जाएगा हमारा क्या? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा डेबिट। डेबिट का मतलब हो जाता है इसको हम खाली कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब अब देखिए, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो 90,000 का क्या हो गया? पूरा पूरा बच गया है। तो बच गया है तो हम WCR, मतलब कि देखो शॉर्ट फॉर्म बोले WCR, तो आप शॉर्ट फॉर्म का यूज मत करना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो जाएगा डेबिट। और किन में बढ़ जाएगा? पार्टनर्सों में बढ़ जाएगा। लेट्स अज्यूम, हम मान लेते हैं यहाँ पर 3 पार्टनर हैं। ठीक है, 3 पार्टनर मान लेते हैं हम, X, Y एंड जेड मान लेते हैं। इनका कुछ रेशियो मान लेते हैं हम। ठीक है ना, मान लेते हैं हम क्या रेशियो है इनका,
4:3:2, ठीक है, जो कि इजीली कट भी जाएगा, ये हम मान लेते हैं। और एक चीज़ की बात और याद रखना इसमें, यदि क्वेश्चन में हमको ओल्ड रेशियो, देखिए ये तो ओल्ड रेशियो हो गया, हमको न्यू रेशियो भी दे रखा होगा, तो हमको किसी भी प्रकार का, देखिए इस बात, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्ड रेशियो भी दे रखा होगा, न्यू रेशियो भी दे रखा होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसको ओल्ड रेशियो में ही बांटना होगा, ठीक है। ये हमारा जो गुडविल का एडजस्टमेंट होता है, बस उसको छोड़ करके गुडविल के एडजस्टमेंट में ही बस हम गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। अदरवाइज बैलेंस शीट में जो भी चीज़ दे रखी होगी होती है, वॉट एवर जो भी चीज़, वो सब कैसे बढ़ती है हमारी, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो ये हमको बैलेंस शीट में दे रखा है, तो ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो मैंने बताया 3 पार्टनर रखे थे मैंने XYZ, तो तीनों को बांट देंगे, तो हो जाएगा 2X कैपिटल अकाउंट, 2Y कैपिटल अकाउंट और 2Z कैपिटल अकाउंट, 2Z कैपिटल अकाउंट। ये समझ में आया आपको, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कर दिया डेबिट। अब डेबिट कितने से करेंगे, ये कर देंगे हम 90,000 से पूरा, क्योंकि ये तो हमको खाली करना है, और इन तीनों पार्टनरों में हम बांट देंगे। तो तीनों पार्टनरों में जब हम बांटेंगे तो देखो बांटेंगे कैसे, 90,000 है, ओल्ड रेशियो क्या रखा है 4:3:2, तो एक्स का शेयर कितना है 4/10 हो जाएगा, ठीक है। अब 4/10 होगा तो 90,000 का 4/10 कितना होगा, 0 से तुम्हारा 0 कट गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 40,000 का, क्योंकि डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है 9 का, 9 से 9 कट गया, 40,000 आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 40,000 का, ठीक है। नेक्स्ट वाई का कितना आ जाएगा, वाई का शेयर कितना है 3, तो ये इसका आ जाएगा 30,000 और इसका आ जाएगा हमारा 20,000। ये आपको समझ में आया। ये था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का सबसे पहला एडजस्टमेंट, जब हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। बीइंग क्या लिखोगे आप इसमें, बीइंग लिख दीजिएगा, बीइंग ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें पार्टनर्स में बढ़ जाता है, यहाँ पर ये बोल सकते हैं बीइंग शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में लिखना, WCR डिस्ट्रीब्यूट इन अमंग पार्टनर, ये लिख देंगे अमंग पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ये भी याद रखना, इन ओल्ड रेशियो, ये याद रखना जरूर, ठीक है। अब न्यू रेशियो में मत बांटना, ना गेनिंग ना सेक्रीफाइस रेशियो, ये सिर्फ किस में बढ़ता है हमारा, ओल्ड रेशियो में ही बढ़ता है। आइए करते हैं अब हम केस नंबर 2 को। देखिए केस नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, केस नंबर 2 है हमारा, इफ देयर इज नो क्लेम। देखिए इंफॉर्मेशन नहीं दिया था और देयर इज नो क्लेम, बात दोनों का एक ही मतलब है कि क्लेम नहीं आया या इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा था, कुल मिला करके तो मेरा रिजर्व तो बच ही गया ना, चाहे क्लेम आया हो चाहे नहीं आया हो, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन दे रखी, इन्फॉर्मेशन पहले वाले में दे नहीं रखा था और नीचे वाले में क्लेम नहीं आया, तो कुल मिलाकर के रिजर्व बच गया, तो इसकी सेम एंट्री हो जाएगी बिल्कुल यही वाली, कौन सी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेम एंट्री, आप यहाँ से कर लीजिएगा, सेम एंट्री हो जाएगी, आप पेपर में लिखना सेम एंट्री, ठीक है। आपको बस क्लेम देखना है, क्लेम दे रखा है तब तो ठीक, अदरवाइज ये बढ़ जाएगा पार्टनर्सों के बीच में, ठीक है। आप यहाँ रखना, क्योंकि मैं जब रिवोल्यूशन अकाउंट में जब एडजस्टमेंट बताऊंगा तो किस प्रकार से होगा तब भी बताऊंगा, ठीक है। अब आता है केस नंबर हमारा 3। अब यहाँ से समझना, क्वेश्चन को शुरू करना, ठीक है। यहाँ से थोड़े टफ शुरू हो जाते हैं। इफ ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेट 45,000, अब क्लेम आया है हमारे पास, क्लेम कितने का आया है 45,000 का, और हमने रिजर्व कितने का बना रखा था 90,000 का। देखिए नॉर्मल केस है, आप समझिएगा, मैं आपसे कौन से पूछता हूँ आप खुद ही जवाब दीजिएगा। क्लेम आ गया 45,000 का, रिजर्व आपने कितने का बनाया था 90,000 का। अब 90,000 में से 45 का तो क्लेम आ गया, तो आप 45,000 तो दे दोगे, बचेगा कितना आपका 45,000, ठीक। तो 45,000 का क्या होगा, वही सेम प्रोसेस पार्टनर्सों के बीच में बढ़ जाएगा, ठीक। तो करते हैं, देखिए जनरल एंट्री क्या होगी इसकी। सबसे पहले तो पूरा WCR को क्या कर दीजिए आप, डेबिट कर दीजिए, तो यहाँ लिख देते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। और अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हो गया पूरा हमारा डेबिट, अब किसको देना है, देखो 40, ये तो चलो यहाँ पे लिख दीजिए आप 90,000 का। अब इसमें से क्लेम वालों को कितना देना है 45,000, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप, यहाँ पे लिख दीजिए
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, क्लेम। ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वाले को कितना दे देना है हमको, 45,000 का, आपको 45,000 का उनका पेमेंट कर देना है, ठीक है। अब 45,000 का इनका पेमेंट हो गया, बचे कितने हमारे 45, उन तीनों को बांट देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2x कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट और 2z कैपिटल अकाउंट। समझ में आया आपको, कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कितने कितने आएगी, इनमें तो डैश चला गया, इसमें आएगा अमाउंट। अब देखिए आप जब इसको बांटेंगे तो ये हो जाएगा 20,000, 15,000 और ये 10,000। समझ में आया आपको, दोबारा समझा देता हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन को पूरा पूरा कर दिया हमने डेबिट, यहाँ से निकाल लिया, क्लेम वालों को दे दिया 45, बचा 45 उनको इन तीनों में बांट दिया। ये था हमारा केस नंबर 3। आइए अब हम करते हैं केस नंबर 4 को। तो देखिए केस नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, केस 4। तो देखिए केस नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 99,000 का। देखिए ये केस है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फंस जाते हैं कि अब क्या होगा, हमारे पास तो ये 90,000 का ही है और क्लेम कितने का है 99,000 का। तो अब देखिए 99,000 का क्या आया है हमारे पास, क्लेम आया है, रिजर्व कितने का है 90,000 का, तो कितना एक्स्ट्रा है 9,000 का एक्स्ट्रा। अब ये 9,000 कौन देंगे, देखिए जब जो बच रहा था वो तो पार्टनर ले रहे थे, अब जब ज़्यादा आएगा तो कौन देगा, नॉर्मल सी बात है पार्टनर ही देंगे। तो देखिए जनरल एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, सबसे पहले तो जितना है आपके पास उतना दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए कितना है, पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट, ये तो हमेशा डेबिट ही होगा, ठीक है। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के तो पास तो सिर्फ कितने थे 90,000 थे। अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे पैसा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम ऐसा मान लेते हैं वहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो क्योंकि पार्टनर्स के बीच में ही बढ़ता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी, तो यहाँ हम उठाकर ले लेंगे उसको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट ये भी हो जाएगा हमारा क्या डेबिट, कितने से, जितने की कमी आ रही है 9,000 का, ठीक है। दे किसको दे देंगे हम, दे देंगे वर्कमैन, यहाँ देखना दे देंगे हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वालों को, ये क्लेम वालों को हम दे देंगे कितना 99,000 का, सही है। इसकी 2 एंट्री होंगी, याद रखना यहाँ पर 2 एंट्री होंगी। एक तो हो गया हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 90,000 से पूरा पूरा डेबिट हो गया, रिवैल्यूएशन से हमने 9,000 ले लिया और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वालों को दे दिया हमने 99,000, ठीक है। सेकेंड एंट्री इसकी क्या होगी, देखिए सेकेंड एंट्री होगी हमारी पार्टनर्स देंगे, जो 9,000 रुपीज़ है उसको देगा कौन, देंगे उसको पार्टनर्स। तो देखिए जब पार्टनर्स ले रहे थे तो क्रेडिट हो रहे थे, अब जब देंगे तो क्या हो जाएंगे, वो डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप उल्टा कर दीजिएगा, यहाँ पे कर दीजिए एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 ये हो जाएगा हमारा, सॉरी जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड भी तो बचा है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 हो जाएगा हमारा क्या, 2 हो जाएगा हमारा 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट से वो दे रहे हैं, तो 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना कितना आएगा ये बात है, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट से लिया कितना गया था, लिया गया था 9,000 रुपीज़, सही है, 9,000 रुपीज़ लिया गया था। अब देंगे कैसे कैसे इसको, अब वही ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए 9,000 को, तो ये दे देगा 432, ये दे देगा 4,000 का, ये दे देगा 3,000 और ये दे देगा 2,000 का, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ये थी हमारी 2 एंट्रीज। लास्ट एंट्री आती है हमारी वो क्या होगी ये समझते हैं, 5th वाली। देखिए 5th वाली एंट्री क्या है, इफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 90,000,
देखिए 90,000 का ही आपने रिजर्व बनाया था, 90,000 का ही आपके पास क्या आया है, क्लेम आया है। तो सिंपल है ये, तो क्या हो जाएगा भाई, जितना जिसको चाहिए था और जितना जो हमारे पास है, तो सिंपल इसकी हो जाएगा। देखिए केस 5 का क्या हो जाएगा, केस 5 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो डेबिट हो जाएगा। और 2 हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही एंट्री, ये 90,000 का, ये इसमें कुछ नहीं था, ये भी 90,000 का, क्योंकि जिसको जितना चाहिए था उतना हमने उसको दे दिया। ठीक है, अब इसमें बीइंग किसी में लगाना मत भूलना, मैंने ऊपर वाले में लिखाया नहीं, बस सब में यही आ जाएगा। यहाँ लॉस हुआ है पार्टनर्स को, तो लिख देंगे आप बीइंग लॉस ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका जो बीइंग है वो हो जाएगा हमारा बीइंग, कह सकते हैं प्रोविजन प्रोविजन किया गया, बनाया गया है, या फिर बोल सकते हो बीइंग क्लेम टू बी एडजस्टेड इन, ठीक है ना, ये बोल सकते हैं आप। तो देखिए 5 एंट्री थी, 5 केसेस थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी बात करेंगे कि किस प्रकार से WCR का वर्क रिवल्यूशन अकाउंट में हमारी एडजस्टमेंट होती है। थैंक यू।